विद्यार्थियों नमस्कार, मैं आर के चौरसिया आप सबको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के भाग 2 देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने भाग 2 अपलोड किया था, लेकिन किसी कारणवश उसके अंदर लाइव में पूरे क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, जिसकी वजह से फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। इसमें हम लोग प्रश्न जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे क्या, प्रश्न 31 से लेकर के प्रश्न 70 तक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो प्रश्न है, आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका समय स्टार्ट होता है, आपको बताना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? तो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आपको सभी प्रश्न का आंसर कमेंट में करके लिखते जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो हम लोग जानते हैं कि r बराबर होता है 2f और f बराबर होता है r/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग कमेंट करके सभी का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धित चाहिए और काल्पनिक चाहिए। तो बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है तो और काल्पनिक वो अवतल में बनता है। जब हम लोग F और P के बीच रखेंगे वस्तु को तो ऐसा होता है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे अवतल में तो बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती है। तो हमारी आंखें जो है किन वस्तुओं को देख पाती है आपको बताना है। आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारी आंखें जो है दीप्त या प्रतिदीप्त वस्तुओं को देख पाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो r = जो होता है 2f और f का मान दिया है 20, तो 2 × 20 = 40 हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। तो सीधा आप किसी भी दूरी पर रहिएगा, सीधा प्रतिबिंब केवल और केवल कौन से दर्पण में बनेगा कमेंट करके आप बताइएगा। तो केवल और केवल समतल दर्पण में होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है सदैव ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करेगा तब हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी?
तो वस्तु की स्थिति जो होगी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक मतलब हो जाएगा रियल इमेज मिल सकता है। तो रियल इमेज जो है किस दर्पण से मिलेगा, तो समतल दर्पण से तो नहीं मिलेगा, उत्तल दर्पण से तो आभासी मिलता है, केवल और केवल अवतल दर्पण से ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है। इसी के कारण हम लोग इसका जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण से आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो अवतल दर्पण से आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको रखना पड़ेगा, वस्तु जो है फोकस के अंदर रखना पड़ता है। यानी कि हमको ध्रुव और फोकस के बीच मुख्य फोकस के बीच रखना पड़ेगा, तब जाकर के आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा अवतल दर्पण। आप लोग प्रत्येक का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त होता है आप बताइए। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया होगा। ये लेंस है भाई, तो लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप प्रश्न को कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखेंगे, पूरे पढ़ करके नहीं समझेंगे, तो इसी तरीके से आप गलती आंसर ठीक करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आपको बताना है कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, तो गोलीय दर्पण कोई हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी में पालन होता है किसके, प्रकाश के परावर्तन के नियम का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियां सदा मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा कहां से मापी जाती है, तो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, पी से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण बिंब यानी वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण में जो है तो आभासी बनता है यानी कि काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा, तो किसी भी प्रतिबिंब को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम पेज पर लेकर के चलते हैं। एक ट्रिक है ICF और FCI। अनंत पर होगा तो फोकस पे बनेगा, और वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र बनेगा, और फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। I मतलब इनफाइनाइट। अगर यही केस अगर इसके अनंत और फोकस के बीच है, वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो वक्रता केंद्र और किसके बीच बनेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 नियम को जो है बहुत आसानी से हम लोग समझ पाए। इसके लिए हम लोग नियम को दे देते हैं FCI ICF। अगर यही चीज़ अगर आप उल्टा कर देते, आप कहते कि नहीं सर, अगर हम लिख देते हैं FCI तो इधर कर दीजिए ICF। फोकस पे तो अनंत पे बनेगा
और वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र बनेगा, अनंत पर होगा तो फोकस पे बनेगा। वही चीज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसको आप इसका नाम दे दीजिए 4G रूल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हम लोगों ने नहीं देखा, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो क्या बनेगा जी? तो अगर वस्तु को हमने अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है, तो फोकस पे बनता है तो वस्तु को कहाँ रखा गया? तो अनंत पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो समानांतर किरण पुंज किससे मिलेगा? आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि किससे मिलेगा। तो अवतल दर्पण से मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? कि अगर हम लोग किसी समानांतर अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण जो होता है बीच में धंसा होता है, ऐसे होता है। तो किसी प्रकाश किरणों को फोकस से भेजेंगे तो ये क्या करता है? फोकस से जाने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है? समानांतर कर देता है। तो ये कौन सा दर्पण है भाई? अवतल है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस जो होता है, उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस में एक प्राथमिक फोकस होता है, F1 होता है, और दूसरा F2 होता है। और ध्यान रहे कि लेंस में F2 को द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो भाई 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो स्नेल का नियम है साइन I बटा के साइन R। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई थिंक इसके अंदर I मिट गया है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लगा लीजिएगा? I लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। तो 2 डायोप्टर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास P जो दिया है वो कितना दिया है? 2 डायोप्टर दिया है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो P बराबर जो होता है 100 बटा के F, और ये किस में होता है? सेंटीमीटर में। तो अगर F को सेंटीमीटर में हमको निकालना होगा तो 100 बटा के P हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा, और P के मान हम लोगों ने 20 देखा, 1 0 से 1 0, और इसको कर देते हैं 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा भाई। इसके पहले वाला जो प्रश्न था, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो कितना हो जाएगा? तो 2 डायोप्टर है, तो सॉरी मैंने उसको गलत बना दिया था। फिर हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। फिर से एक बार देखते हैं। हमारे पास जो P दिया है 2 डायोप्टर दिया था, हमने 20 लिख दिया था वहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 100 बटा के F, और किस में होता है? सेंटीमीटर में। तो F सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100 बटा के P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बटा के 2, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या मिलेगा जी? इसका आंसर हो जाएगा 50। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये आपतन कोण जो होता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, यानी R बड़ा हो जाएगा, I छोटा हो जाता है। तो यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर के किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर किसका बन जाता है? तो वहां पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके इसका जरूर बताइए। प्रतिबिंब बिंदु होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। करें यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी के बीच हो तो क्या होगा? इसका आपको आंसर बताना है। 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर बताना है। तो आप कमेंट करके आंसर जरूर इसका बताइए। तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, यानी 58 के डी हो जाएगा। तो कमेंट में आप इसी तरीका से लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है भाई? तो निर्वात या शून्य में होती है। ये तो आप बता ही देते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा से कांच में, तो हवा से कांच में अगर जाएगी तो मान लेते हैं कि हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट हो जाएगी 61। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर जो होता है वो 2F होता है। तो 2 × 10 = कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है तो उसकी फोकस दूरी बताना है। तो वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी R दे दिया है 50, तो F बराबर जो होता है R/2 हो गया। तो आप बताइए, R/2 होता है, सॉरी R/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा जी? 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का प्रयोग करना। और ये आपके बुक के भारतीय भवन में देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया, कई बार ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्षमता बताना है। सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर होता है 100/F सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100/20, तो 20 × 5 = 100, तो ये हो जाएगा 5 डायप्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या होगा। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा बनता है भाई? इसका कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। अवतल, तो लेंस में अगर कह देगा तो लेंस में अवतल, लेंस के लिए लेंस में अवतल, और यही चीज अगर दर्पण में कहता तो ये हो जाता उत्तल दर्पण। ठीक है ना? तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लेंस कहेगा तो क्या बोलेंगे और दर्पण कहेगा तो क्या बोलिएगा। चलिए, तो 66 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, तो ये मीटर में दिया है, तो P बराबर जो होता है 1/F मीटर होता है। तो F मीटर में निकालना है, तो फोकस दिया है तो हमको क्या लिखना है जी यहाँ पर? तो ये क्षमता हो जाए 1/1, तो क्या हो जाएगा? 1, यानी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस जब वस्तु बीम फोकस हम लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो काल्पनिक और सीधा बनता है। यही चीज दर्पण में होता तो अवतल दर्पण, यहाँ पर दर्पण लिखता तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं भाई? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70 लेंस का प्रत्येक छोटा टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है? तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। तो ये आज का जो 70 क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, कोई मैट्रिक के लिए हो या इंटर के लिए हो, यदि आप
इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इस पर बहुत सारा चीज़ें जो 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको मटेरियल मिलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके बहुत सारे चीज़ों का PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और सभी प्रश्न का कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 31 का आंसर अगर ए है तो 31 ए लिखिए, 32 का बी है तो 32 बी लिखिए, ये कमेंट में आपको लिखना है, लिखते रहिए। चलिए तो आज का वीडियो यही पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।